जी, जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं हैं उसमें संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का मैं एक ज़बरदस्त कलेक्शन लेके आया हूँ। इसे पढ़ लीजिए, यकीनन आपके आगामी एग्ज़ाम में ये फ़ायदा करेंगे ही करेंगे। और जो सारे प्रश्न आने वाले हैं पॉलिटी की वो यहीं से आने हैं घुमा फिरा के, इसलिए आप पूरे ध्यान से इसको एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए। आइए देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को, और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। व्यायाम परीक्षक 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 15। नेक्स्ट, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट, राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? बी आर अम्बेडकर जी का है। ये वही बी आर अम्बेडकर जी हैं जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था जो ग्रामों में लाई गई थी अशोक मेहता समिति के द्वारा, उसका विरोध किया था, क्योंकि कहा था इन्होंने ये जातीयता और वर्चस्व की भावना को प्रबल करेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस प्रकार की समानता का वचन देता है? विचार और अभिव्यक्ति की समानता का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 18, ये कट गया है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें लिखा है 1946 की अंतरिम सरकार में परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ये केन सुपरवाइजर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में कितने शब्द, मतलब जो भारतीय संविधान है वो कितने शब्दों से बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1,17,369। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान को माना गया है, ये एकात्मक और संघात्मक दोनों रूप इसमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। तो इसमें महत्वपूर्ण विशेषता क्या नहीं है? लिखित संविधान, ये तो विशेषता है, और एकल है, ये भी है। जो ऑप्शन नंबर डी है, लिखा है कि इसमें राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है, ये गलत दिया है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को पेश किया गया था, कहाँ किया गया था? ये नागौर जिले में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो सही जवाब नागालैंड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूडीए एलियट 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 27, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की? तो सही जवाब बलवंत राय मेहता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर आप किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो सही जवाब हो जाएगा 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। पंचायती राज्य संस्था नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा ग्राम सहकारी संस्था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो सही जवाब पंचायती राज मेहता समिति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? तो सही जवाब रजनी कोठारी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल नंबर 233, मतलब आर्टिकल 233 में जिला शब्द का जो है उल्लेख किया गया है।
नहीं सॉरी, इसको माफ़ करिएगा, इसमें से कोई नहीं होगा इसका सही जवाब। इसका 34 का डी होगा। आयु 35 देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायती क्षेत्र में मतदाता के रूप में जो पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य हैं वही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सही जवाब फातिमा बीबी हो जाएगा। नेक्स्ट 43वें, ये तत्कालीन परिस्थिति में सही रहा होगा, सही था। 43वें मुख्य न्यायाधीश पूछा गया था तो जस्टिस टी.एस. ठाकुर होंगे, लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो एन.वी. रमन्ना होगा। एन.वी. रमन्ना सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 9 सृजित उच्च न्यायालय हैं तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 9 सृजित न्यायालय हैं जो कि लोअर 2016 का प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? तो इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 40, पटवारियों मतलब लेखपालों के लिए लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो तहसीलदार करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भू अभिलेखन के रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? पटवारी की होती है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है जो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित में से किस में अपील कर सकता है? तो सही जवाब उच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट, जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? डीएम होते हैं। नेक्स्ट, जिलाधिकारी होता है वो एक आईएएस अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान हैं? तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान हैं। ये क्वेश्चन नंबर 46, भारत में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो आपको बताना है कि भारत और अमेरिका के बीच जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है वो कौन सा सेम होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, केवल 3, मतलब राष्ट्रपति के पास जो पॉकेट वीटो की शक्ति है वो दोनों में समान है, अमेरिका और भारत में। क्वेश्चन नंबर 47, आर्टिकल 243 ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायत। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पे कौन सा होता है? तो ये ब्लॉक स्तर पे पंचायती समिति होती है और जिला स्तर पे जिला समिति होती है, ग्राम स्तर पे ग्राम सभा होती है। 49, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष लाया गया था? तो ये 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में लाया गया था। और इसको लागू कब किया गया था? तो ये 1993 24 अप्रैल को किया गया था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में पंचायती राज संस्थाओं पीआरआई ने महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50%। अब क्वेश्चन नंबर 51, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है तो नगर परिषद ये स्तर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई थी? तो 25वीं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है पंचायती राज निकायों में 1/3। जिलाधिकारी जिले का शासन चलाता है, सही जवाब हो जाएगा जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 15, जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं कौन करता है? बीएसए करते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है कौन? मुख्य चिकित्सा अधिकारी। जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है बेसिक शिक्षा अधिकारी। नेक्स्ट, जिला न्यायालय का प्रमुख होता है जिला न्यायाधीश। नेक्स्ट, भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर पद का किस वर्ष सृजन किया गया था? 1772 में किसने किया था? अभी आपने पढ़ा है, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। नेक्स्ट, जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और भावों का कार्य करता है कौन? डीएम, जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण से लेने की शक्ति रखते हैं? बिल्कुल नहीं। 62। क्वेश्चन नंबर 63, सरकारिया आयोग 1983 में आया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये केंद्र और राज्य के बीच संबंध के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 64,
किस क्वेश्चन नंबर 64 आइए देख लेते हैं। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्प्रेषण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम कितने वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का या दो से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। तो 10 साल कम से कम उसको एक्सपीरियंस होल्डर रहना चाहिए। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष काम करना होगा? 5 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजमन्नार समिति का सुझाव था, कथन है वित्त आयोग अस्थायी रूप से स्थापित हो, कारण राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके। तो इसका सही जवाब दोनों ए और बी दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी चारों, मतलब कि संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। इसका चारों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, संघ व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है। तो 2/3 बहुमत के साथ और आधे से अधिक राज्यों की संपुष्टि के उपरांत ये पारित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों के केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से चारों। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच में वितरित होता है? तो कृषि आय को छोड़कर अन्य पर आय पर कर। क्वेश्चन नंबर 72, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर 1935 एक्ट के भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? तो इसका सही हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 1। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से स्थापित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। मतलब भारत राज्य और केंद्र से संबंधित पुंछी आयोग है, राजमन्नार है और सरकारिया आयोग है। ये केंद्र राज्य से संबंधित हैं, जबकि इंद्रजीत गुप्ता समिति नहीं है। 75, सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए संघ और राज्य के मध्य संबंधों की। क्वेश्चन नंबर 76, सरकारिया आयोग की संस्तुति सम्मिलित नहीं है, तो अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जा सकता है। सही जवाब सी होगा। संघीय क्षेत्रों की प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। क्वेश्चन नंबर 78, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एकल कार्यपालिका। निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्यों में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की या उसे प्रारंभ करने की शक्ति नहीं दी गई है? तो इसका हो जाएगा सही जवाब भारत। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो केसी फियर महोदय का। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के कारण इसे स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 83, भारत एक गणतंत्र है जिसके अंतर्विहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होना। क्वेश्चन नंबर 84, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। तो इसका जवाब हो जाएगा चारों उपरोक्त में से। क्वेश्चन नंबर 85, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो ये संविधान द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 86, यह लोकसभा में गुजरात राज्य में कितनी सीटें हैं? तो इसका सही जवाब 26 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब 90 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की इसको आपको फिल इन द ब्लैंक करना है।
उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया है। तो इसका कब हुआ है उसका डेट बताना है, तो सही जवाब हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन 89, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956। 90, त्रिपुरा कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? 1972। 91, क्वेश्चन नंबर, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह क्या है? वह ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट प्रस्ताव केंद्र व राज्य संबंधों के विषय में है? तो 1, 2, 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब राजमन्नार कमेटी, सरकारिया कमेटी, आनंदपुर साहिब कमेटी। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किन समितियों आयोग ने केंद्र और राज्य के संबंध में संस्तुतियां प्रदान की है? तो आपका 1 और 2, राजमन्नार कमेटी जो 1969 में आई थी और सरकारिया कमेटी जो 1983 में थी। 94 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। तो इनमें से चारों जो है वो अध्यात्मक प्रणाली की विशेषता है। 94। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं, ये स्टेटमेंट और रीज़न वाला है। नीचे दिए गए वक्तव्य आपको बताना है स्टेटमेंट, असर्शन और रीज़न। कथन दिया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है, कारण यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। तो इसमें ए और आर दोनों तो सही हैं, परंतु आर जो है वे ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 97 दिया है, कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य से। क्वेश्चन नंबर 99, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त है भारतीय संविधान से। क्वेश्चन नंबर 100 और अंतिम प्रश्न, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है? तो ये दिया है 7वीं अनुसूची में।